מבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के सामने आ रही है, जहां फिलिस्तीन हमास के लड़ाकों ने पहली मर्तबा इजराइल को उसके घर में घुस करके मारना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ हमास के कई संख्या में लड़ाके जो हैं वो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, तो वहीं हमास की तरफ से लगातार आसमान से आग के गोले भी बरसाए जा रहे हैं। और जब यह तस्वीर दुनिया भर में सामने आई तो तमाम लोग आतंकवाद की दुहाई का पाठ देने लगे और यह बताने लगे कि देखिए ये एक आतंकी हमला है। जो इंटरनेशनल वेबसाइट और जो लोग इसे आतंकवादी घटना बता रहे हैं, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि बरसों से जो इजराइल के आतंकी सैनिक हैं वो फिलिस्तीन के ऊपर आतंक की इंतहा पार कर रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके हमेशा आतंक मचाते हुए इजराइल के आतंकी सैनिक नजर आए, और जब बेगुनाहों के ऊपर बम बरसाने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया जा रहा था, तब दुनिया उसे आतंकवाद नहीं, ये एयर स्ट्राइक बता रही थी। और आज जब यही काम हमास की तरफ से कर दिया गया है, तो यह बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब आतंकी घटना हुई है और हमास ने इस बार पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से यह हमला जो है इजराइल के ऊपर किया है, जिससे छटपटाहट पूरी दुनिया में मच चुकी है। जहां अल जजीरा साफ तौर पर लिखता है, Palestinian fighters reported in Israel as rockets launched from Gaza, जिसकी जानकारी दी गई, तो वहीं इजराइल फिलिस्तीन लाइव स्ट्राइक्स हिट गाजा आफ्टर हमास, जो कि हमास की तरफ से ये गोलीबारी जो है लगातार बरसाए जा रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीर भी सामने आई, जो कि इजराइल टाइम्स खासतौर पर लिखता है, रॉयटर्स लिखता है कि नेतन्याहू सेज वी आर एट वॉर आफ्टर मेजर हमास अटैक। हम लोग जो हैं आतंकी अटैक के उसमें जद में आ चुके हैं। और आज ये दुहाई जो है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दी जा रही है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि कैसे आज हमास ने दुनिया को दिखाया है और इजराइल के ऊपर जो जबरदस्त तरीके से ये प्रहार किया है, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। जहां नवभारत टाइम्स एक पोस्टर बैनर लगा करके बताता है कि लाइव अपडेट इजराइल पर आतंकी हमला, इजराइल पर आतंकी हमला। और जब इजराइल के आतंकी सैनिक फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाते हैं, तब वो क्या होता है, ये भी जरा गिद्ध मीडिया से पूछने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त ट्विटर पर ये तमाम चीजें जो हैं वो ट्रेंड चल रही हैं। जहां पहले नंबर पर फिलिस्तीन, 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो खासतौर पर इसे ट्रेंड कर चुके हैं। पहले नंबर पर फिलिस्तीन जो है वो ट्रेंड कर रहा है, दूसरे पर हमास और तीसरे पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और चौथे पर ईरान जो है ट्रेंड कर रहा है। जहां ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड अगर बात करें तो इस हमले के बाद इजराइल ने चलाने की बात कही है, और ये एक नए जंग की शुरुआत है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी और विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हमला किया गया और किस तरीके से तड़प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के सीने में दिखाई दी। वो तड़प तब नहीं दिखाई दी थी जब ये खासतौर पर बम बरसा रहे थे फिलिस्तीन के ऊपर। खासतौर पर इस वीडियो ने दुनिया भर में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। पहले इस वीडियो पर आप लोग नजर डालिए, जो तस्वीर सामने आ रही है। जो कि आप खासतौर पर देखें कि एक गाड़ी चल रही है और इजराइल के अंदर हमास के लड़के जो हैं वो गाड़ियों से घूमते हुए दिखाई दिए। जहां इजराइल के लोगों ने ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से दहशत में और डर के साये में जी रहा है इजराइल, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है।
और कई लोग ये बता रहे थे कि देखिए कि साहब कैसे ये आतंकी सैनिक, और जब यही इजराइल के सैनिक घर में घुस करके फिलिस्तीनियों को मार रहे थे, तब वो आतंकी घटना नहीं थी जिसकी तस्वीर आज सामने आई है, जो कदम हमास के द्वारा उठाया गया है, जहां कम से कम हमास के लड़कों द्वारा 50 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो वहीं कैसे आग बरसाई जा रही है हवा आसमान से, इस वीडियो पर नजर डालिए। ये देखा कि आपने किस तरीके से आग जो है आसमान से इजराइल के ऊपर बरसाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब भी जंग हुई इजराइल यही दावा करता हुआ आया कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त तस्वीर यह सामने आने लगी कि इजराइल के 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और कई घरों पर कब्जा जो है हमास के लड़ाकों ने कर लिया है, और हमास के लड़ाकों ने अवैध कब्जा किया है। ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया दुहाई दे रहा है, और उन्हें यह जानना चाहिए कि कैसे फिलिस्तीन की ही जगह पर इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा है, जिसकी जंग बरसों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत आज हमास द्वारा की गई। हालांकि कई बार चेतावनी देता रहा हमास के अपनी हरकतों से भाग जाए, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की भी बयान जो है इस पूरी घटना को लेकर के सामने आई। क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। לא בסבבים במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים והמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שער בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. जो कि आपने सुना कि इजराइल के प्रधानमंत्री इजरायली भाषा में कहते हुए नजर आए। कईयों को यह बात समझ नहीं आएगी कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पर यह आतंकी हमला हुआ है और इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन स्वाट जो है वो चलाया जाएगा हमास के खिलाफ, और अब ये जंग रुकने वाली नहीं है और हम जंग की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि हम जंग के लिए तैयार नहीं थे। ये तमाम बातें जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू कहता हुआ दिखाई दिया, और वही आतंक का आरोप लगा रहा है जिसके खुद हाथ लाखों फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं, जिसकी तस्वीर कई समय पर बार बार सामने आती है। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने खासतौर पर इजराइल पर जो हमला किया उसकी तस्वीर सामने आ रही है। हमास के लड़कों ने इजराइल के घरों पर कब्जा किया। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है, भारी कीमत जो है हमास को चुकानी पड़ेगी। वहीं हमास के लड़ाकों ने इजराइल के घरों पर कब्जा कर लिया। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां हमास के प्रवक्ता आज इस्लाम के नाम पर एक होने का दिन है, जो तमाम बातें जो हैं इस हमले के बाद में सामने आई। जहां हमारा नेशनल गिद्ध गोदी मीडिया आतंकी संगठन हमास ये आतंकी घटना करार दे रही है, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां हमास के प्रवक्ता मोहम्मद दीफ ने लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान से इस्लाम के नाम पर एक होने की अपील की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे देश का गुस्सा और इस्लाम को मानने वालों का गुस्सा है, और जो उबल रहा है लगातार, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं।
जहां हाथ में बंदूक वाले हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। आज इतिहास ने अपने सबसे शानदार और ऐतिहासिक पन्नों को खोला है। मैं इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों से हमारी मदद करने की अपील करता हूं। सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान के सभी लोगों से झंडों और सीमाओं के इतर एक होने की अपील करता हूं, क्योंकि इससे पहले साफ तौर पर यह देखा गया था कि किस तरीके से जो इजराइल के मंत्री हैं वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर अपने नापाक कदम रखते हैं, और इसके लिए पहले ही चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश ना की जाए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके तांडव मचाने की जो है उसने कोशिश की। तो तस्वीर और नजारा आज आपके सामने है। हमास के प्रवक्ता मोहम्मद दीफ ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद फिलिस्तीन के नागरिकों को इजराइल के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ये हमला यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद पर उनके हमलों के जवाब में किया है, जो लगातार वो मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने हमास के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की घोषणा की। इजराइल में हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना एक्शन मोड में है। इजराइल की सेना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट में कहा कि हमास के हमलों के जवाब में उन्होंने गाजा पट्टी के ठिकानों पर हमला जो है वो शुरू कर दिया है, जो कि अब इजराइल की तरफ से भी बम बरसाए जा रहे हैं। जब यह काम हमास की तरफ से किया गया तो आतंकी घटना थी, और जब अब इजराइल की तरफ से बेगुनाहों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं वो आतंकी घटना दुनिया को नजर नहीं आ रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। यहाँ इजराइल के रक्षा मंत्री बोले हमास ने गलती कर दी है, उसे सजा मिलेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने हमास के हमले के बाद अपना आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमास के आज सुबह एक गंभीर गलती की है, इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इजराइल सुरक्षा एजेंसियों के जवान हर स्थान पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं इजराइल के सभी नागरिकों को निर्देश देता हूं और पालन करने का ऐलान करता हूं कि इजराइल इस युद्ध में जीतेगा जरूर। और कितने दिन तक यह जंग चलने वाली है इसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आ जाएगी। जहां आपको बता दें कि आज शनिवार को 7 अक्टूबर को तड़के सुबह, यानी कि जिस वक्त ये हमला किया गया हमास की तरफ से, उस वक्त वहां तकरीबन सुबह 10:30 बज रहे थे, और भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:18 पर यह हमला जो है हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर किया गया, जिससे इजराइल बुरी तरीके से बिलबिला उठा है। किस तरीके से हर एक अपडेट आएगी उसे एक एक कर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।